तो इस साल रेसलमेनिया 38 का जो मेन इवेंट है वो होगा टाइटल यूनिफिकेशन मैच रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर। लेकिन टाइटल यूनिफाई होने के बाद कौन सा डिजाइन होगा उसका। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हम लोग ये बात जानते हैं कि रेसलमेनिया 38 का जो इस साल का मेन इवेंट होगा नाइट 2 का होगा रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर, किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला। ये मैच होने वाला है यूनिवर्सल चैंपियन वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। जो जीतेगा वो बन जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक यूनिफाइड चैंपियन। लेकिन बड़ा सवाल है जब डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल और यूनिवर्सल टाइटल कंबाइन होंगी तो भाई कौन सी नई चैंपियनशिप आएगी? क्या पुरानी वाली वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल आएगी? तो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसी चीजों के बारे में जो कि टाइटल्स यूनिफाई होने के बाद हो सकती हैं और भाई किसका कितना चांस, उस हिसाब से हम लोग चीजों को रैंक भी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो मैं पहले बात करूं एटीट्यूड एरा के बारे में। आई गेस काफी सारे लोगों को याद होगा एक उस टाइम चैंपियनशिप थी जो कि प्राइम चैंपियनशिप थी एटीट्यूड एरा की, वो थी द बिग ईगल बेल्ट, जो कि आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन के सामने। रोमन रेंज ने भी फिलहाल इस चैंपियनशिप को होल्ड किया है। एक मैंने ऐसे रेंडर तैयार की है। ये जो टाइटल है वो अपने प्राइम एरा की यानी कि एटीट्यूड एरा की एकदम टॉप वाली चैंपियनशिप थी। एक्चुअल में इससे पहले भी एक टाइटल थी, उसका भी ऐसे सिमिलर नेम था, लेकिन उसके बाद जाके डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये वाली चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस करवाई और इस वाली चैंपियनशिप को ऑलरेडी बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने होल्ड किया। कर्ट एंगल, द पीपल चैंप, द रॉक, ऐसे ऐसे बड़े नामों ने इस वाली चैंपियनशिप को होल्ड करके रखा हुआ है। लेकिन करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ये जो टाइटल है वो एक रिटायर्ड चैंपियनशिप है। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा हो सकता है अगर एटीट्यूड वाले जो फीलिंग है, एरा वाली जो फीलिंग है वापस लाना चाहती है, तो शायद जो बिग ईगल टाइटल है वो भी वापस आ सकती है रेसलमेनिया 38 के मेन इवेंट के बाद, जब रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर की जो दोनों टाइटल्स हैं वो में कंबाइन होती हुई नजर आएंगी। साथ ही में एक और जो चीज का चांस है वो ये कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है वो या फिर यूनिवर्सल टाइटल रखेगी या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप रखेगी। आगे काफी सारे लोगों को याद होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऐसा काफी बार हुआ है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक टाइटल को रिटायर कर देती है और दूसरी नई चैंपियनशिप आ जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि शायद एक नया डिजाइन नहीं आएगा, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई या फिर यूनिवर्सल टाइटल को रिटायर कर देगी या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को रिटायर कर देगी और कह देगी भैया जो एक टाइटल बची है ये है हमारी फाइनल टाइटल, ये है हमारी यूनिफाइड चैंपियनशिप। अब जब मैं बात करूं लेजेंडर के पास हमारी डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल है, इससे पहले कहा जाता था डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, इसके बाद में नाम बदल के डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप कर दिया गया। तो शायद ऐसा हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यही कर दे। रेसलमेनिया 38 के अंदर जो जीतेगा उसको यही टाइटल मिलेगी, उस थोड़ा मोटा जो लुक है चेंज होता हुआ नजर आएगा। मान लो जो पट्टियां है वो गोल्डन से थोड़ी और चमकीली हो गई या फिर जो रेड वाली पट्टी है वो ब्लू और रेड वाली पट्टी बन गई। इन द सेंस समझ ही रहे होगे मेरे हिसाब से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। टाइटल ये रहेगी लेकिन डिजाइन हल्का चेंज हो जाएगा और नाम हो जाएगा यूनिफाइड वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल। आई गेस डब्ल्यूडब्ल्यूई के ये प्लान्स भी हो सकते हैं या फिर ये हो सकता है एटीट्यूड एरा की एक और पुरानी चैंपियनशिप वापस आती हुई नजर आए और ये चैंपियनशिप होने वाली है अनडिस्प्यूटेड टाइटल। जब हम बात करें रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर जैसे बड़े सुपरस्टार के बारे में, इन दोनों का जब आमना सामना होगा डेफिनेटली जो विनर होगा वो एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन होने वाला है। तो क्यों ना डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी पुरानी वाली अनडिस्प्यूटेड जो टाइटल है वापस लाएगी कंपनी के अंदर। आई गेस काफी सारे लोगों को याद होगा उसका पूरा डिजाइन वगैरह वो देख ही पा रहे होगे और ये जो टाइटल है वो भी अपने टाइम की एकदम प्राइम चैंपियनशिप है, मेन वाली टाइटल है। तो शायद ऐसा हो सकता है जिस तरीके से नाम है कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन होगा, क्यों ना अनडिस्प्यूटेड जो टाइटल है वो भी वापस ला दी जाए और शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया 38 के बाद इस वाली चैंपियनशिप को वापस लाएगी और कहेगी भैया ये है आप सभी की न्यू यूनिफाइड चैंपियनशिप। अब बात करें सेकंड लास्ट चीज के बारे में जिसका मुझे सबसे ज्यादा चांस लगता है और वो ये कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई एक नया वियर्ड डिजाइन रिवील करती हुई नजर आएगी। याद होगा सभी को डैनियल ब्रायन के टाइम पे एक न्यू चैंपियनशिप आई थी, इको फ्रेंडली टाइटल, पेड़ बचाओ पौधे बचाओ, वैसी टाइटल आई थी। वो डैनियल ब्रायन लेके आए थे कंपनी के अंदर जब वो मेन चैंपियन थे और वो उस टाइम की आई गेस यूनिवर्सल टाइटल थी, अगर मैं गलत नहीं हूं वो थी इको फ्रेंडली यूनिवर्सल टाइटल। तो शायद ऐसा हो सके कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक वैसी वाहियात डिजाइन रिवील करती हुई नजर आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि लक्कड़ वाली चैंपियनशिप होगी, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि एकदम कंप्लीट अलग डिजाइन हमें आता हुआ नजर आएगा। वो पुराने वाले से कहीं भी मैच नहीं होने वाला है और ये जो टाइटल है डब्ल्यूडब्ल्यूई उसे यूनिफाइड चैंपियनशिप अनाउंस कर देगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई जो आधी हमारी चैंपियनशिप है वो ब्लू कलर की और आधी टाइटल रेड कलर की, क्योंकि अल्टीमेटली मतलब तो यही है ना कि रॉ और स्मैकडाउन का एक चैंपियन होगा। वो अलग बात है कि 3 से 4 महीने बाद या फिर हो सकता है 1 से 1.5 महीने बाद ही डब्ल्यूडब्ल्यूई दूसरी वाली ब्रांड के लिए एक नई चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस करवा देगी। मेरे हिसाब से बेसिकली वो मंडे नाइट रॉ ही होने वाली, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि अगर लेसनर जीतेगी भी तो शायद वो फॉक्स के पास आएंगे, रोमन आएंगे तो भाई वो तो है ही फॉक्स वालों के पास में। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ ऐसी चीजें कर सकती है। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? सोचो अगर कोई अजीबोगरीब टाइटल जो कि लाल भी और नीली भी वैसी कोई टाइटल इंट्रोड्यूस होती है, मेरे हिसाब से एक बहुत ही वाहियात आइडिया होगा। लेकिन नंबर 1 के ऊपर मैं जो चीज रखना चाहूंगा वो फैंस भी चाहते हैं, वो मैं भी चाहता हूँ और होप करता हूँ
आप सभी भी चाहते होंगे कि पुरानी वाली वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वापस आ जाए और रोमन रेंज या फिर लेसनर में से कोई एक सुपरस्टार उस वाली टाइटल को वापस लाता हुआ नजर आए। बिग गोल्ड टाइटल, यस, ये जो टाइटल है मेरे हिसाब से एक प्योर फीलिंग देती है मेन चैंपियन की। अभी फिलहाल की जो WWE टाइटल है वो भी बेहतरीन है, यूनिवर्सल टाइटल है वो भी बेहतरीन है, लेकिन अगर नजर मारे पुरानी वाली वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की तरफ, भैया इसका डिजाइन इतना हैवी लुक वाला मैं बता नहीं सकता। एक्चुअल में ट्रू फीलिंग देता है कि ये चैंपियन एक बहुत बड़ा चैंपियन है WWE के अंदर। फैंस ये चाहते हैं रेसलमेनिया 38 के अंदर, और मेरे अकॉर्डिंग भी इसी चीज की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि रोमन और लेसनर की WWE टाइटल और यूनिवर्सल टाइटल यूनिफाई होने के बाद पुरानी वाली वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वापस आएगी। ऐसा माना जा रहा था कि पहले WWE एक बार डिस्कस कर रही थी कि रेसलमेनिया जैसे प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से इस वाली टाइटल को वापस लाया जाए, और मेरे हिसाब से WWE को इससे ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी एक मेगा वाले वे में इस टाइटल को वापस लाने की। रोमन जीतेंगे वो बनेंगे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, वो एक बड़ी चीज डेफिनेटली होगी। लेसनर जीतेंगे वो बनेंगे डबल चैंपियन, और फिर वो यूनिफाइड चैंपियन बन जाएंगे, वो भी डेफिनेटली एक बहुत बड़ी चीज होगी। अब रेसलमेनिया 38 में WWE क्या करने के बारे में सोचती है ये तो भाई WWE बता सकती है, लेकिन ये जस्ट प्रेडिक्शन थी वो 5 चीजों की जो कि हो सकती है जब रोमन ब्रॉक लेसनर का टाइटल यूनिफिकेशन मैच एंड हो जाएगा। और मे भी कौन सा हमें नई टाइटल देखने के लिए मिल सकती है, कौन सी हो सकती है न्यू यूनिफाइड चैंपियनशिप। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर नहीं हुए सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को। हाँ सही जान रहे हो, मेरे पास कंटेंट की आज कमी हो गई थी इसलिए वाली वीडियो आई है बाय द वे। और हाँ, जो लोग चैनल के ऊपर नहीं हुए सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूँ आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।